चलिए क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। यहाँ पर आपको एक फंक्शन गिवन है जैसा आपको दिख रहा है, और इस फंक्शन की लिमिट्स भी हैं कि x की जो वैल्यू है 0 से कम है, -1 के इक्वल है लेकिन -1 से बड़ी, तब आप इस फंक्शन को लेंगे, और x की वैल्यू 1 से छोटी है, 0 के इक्वल है, 0 से बड़ी है, तब आप इस वाले फंक्शन को लेंगे। और गिवन है कि ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस है, ऐसा बोला गया है, तब आपको किसकी k की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो पहले नॉलेज के लिए बता दें, बट आपको बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है? इफ एनी फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर अगर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव fx, और उस फंक्शन की 0 पर वैल्यू क्या है। ये तीनों ही चीज़ें अगर इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन 0 पे क्या है, कंटिन्यूस है। और यहाँ पे प्रूफ नहीं करना कंटिन्यूस, यहाँ पे गिवन है, तब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए एक बार हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 से कम की लिमिट। तो चलो आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। कैसे इसका ब्रेकडाउन होता है, बहुत अच्छे से पढ़ चुके। लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 माइनस h, मतलब जहाँ जहाँ पर x मिलेगा उसको आप 0 माइनस h से रिप्लेस करेंगे। 0 माइनस h बोले तो माइनस h, क्योंकि 0 इज नथिंग। अच्छा, फंक्शन क्या है? 0 से कम, तो 0 से कम ये वाला फंक्शन है। 0 से कम हम इस, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 से कम में है, और जब 0 से ज़्यादा की बात आएगी तब इस वाले फंक्शन को लेंगे। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x है उसको आपको रिप्लेस करना है माइनस h से। चलिए रिप्लेस करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट 1 प्लस kx है। अब x को रिप्लेस हमने किया माइनस h से, तो ये होगा माइनस का kh, और माइनस, और ये हो जाएगा प्लस का kh, और नीचे है x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस h। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। यहाँ तक सिंपल कंसेप्ट, x को हटाओ और माइनस h पुट कर दो। अच्छा, अब इसके बाद क्या, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जहाँ जहाँ पर आपके पास h है वहाँ पर आप 0 पुट करिए। चलिए 0 पुट करते हैं। अब 12th क्लास के बच्चे हैं तो एक चीज़ आपको ऐसे बिना रखे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर h को 0 से रिप्लेस किया तो ये पोर्शन 0 और ये पोर्शन 0, √1 माइनस √1 0 और नीचे भी 0, तो 0/0 आ गया, मतलब इनडिटरमिनेट कंडीशन आ गई। तो मतलब आप यहाँ पे h को 0 से पुट नहीं कर सकते। अब क्या करें? तब देखा हमने कि लिमिट में 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा। अगर कोई क्वेश्चन सर्ट्स की फॉर्म में है, सर्ट्स बोलते हैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, और आंसर अगर 0/0 आ रहा है, तो ऐसे में हम इसको करेंगे रैशनलाइज। तो देखिए कैसे करेंगे। तो जो भी बीच का साइन उसको पॉजिटिव कर देंगे, मतलब चेंज कर देंगे। तो 1 माइनस kh प्लस √1 प्लस kh। 9th क्लास में बहुत अच्छे से हम लोगों ने रैशनलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो कुछ नहीं करना होता, जो भी बीच का साइन था उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस था प्लस से, बाकी ये दोनों पोर्शन एज इट इज़ हमने ऐसे ही रखने हैं। तो चलिए अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं। देखें ये वीडियो में आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो इसको चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो a माइनस b, a प्लस b, ये पोर्शन सेम है, ये पोर्शन सेम है, माइनस प्लस है, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस और नो। और ये ऐसे रख देंगे माइनस का h, √1 माइनस kh, ब्रैकेट लगा दो क्योंकि माइनस h का दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और √1 प्लस kh। अब देखिए इस माइनस को चलो मैं यहीं पे एंट्री करके आपको दिखाता हूँ। तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 1 और माइनस का kh। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई डाउट होगा। तो -1 से -1 हमारा क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस kh और माइनस kh, तो माइनस का 2 kh, इधर क्या है माइनस का h, और √1 माइनस kh प्लस
1 प्लस के एच रूट के, एच से एच गया, माइनस से माइनस गया। अब जहां पर एच है उसको 0 से रिप्लेस कर दो, ऊपर तो केवल 2 के बचा। अब देखिए ये पोर्शन यहाँ पे h है, यहाँ पर आपने 0 पुट किया तो ये पोर्शन क्या हो गया 0, √1 1 प्लस ये पोर्शन 0 होगा √1 1, तो 1 + 1 2, तो ये जो निकल के आया हमारा k निकल के आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी निकल के आ गई k। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट इसमें देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx तो इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां जहां x है उसको 0 + h मतलब h से पुट कर देंगे, तो 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा इस फंक्शन को लेंगे, और इस फंक्शन में जहां जहां पर आपको दिख रहा है x रिप्लेस कर दो h से, तो ये 2h + 1 अपॉन h - 1। अब h की जगह 0 पुट कर दो, सिंपल सा, h को किससे 0 से, तो ये पोर्शन 0 ये पोर्शन 0, क्या बचा 1 अपॉन -1, तो आंसर कितना है -1। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या है इक्वल है, तो इन दोनों को आपस में इक्वल रख दो, मतलब k = -1। तो यहाँ पे k का जो आंसर आया वो क्या आया है -1, मतलब अगर इस फंक्शन में आप k को रिप्लेस कर देंगे -1 से तो ये फंक्शन 0 पे क्या होगा कंटिन्यूस हो जाएगा। अब एक बच्चा सोच सकता है कि सर इसका तो यूज ही नहीं हुआ, अरे इसका मीनिंग क्या है कि वो जो फंक्शन है 0 पर वहां पर x की जगह 0 पुट कर दो, तो देखो 0 पे यही फंक्शन है, रखो भैया x की जगह 0 -1 आएगा, तो -1 हम पहले से ही ले चुके हैं, तो ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे, जब इन दोनों से ही k का आंसर निकल कर आ गया, सो देयर इज नो एनी नीड टू चेक आउट फॉर फर्दर, इसकी कोई रिक्वायरमेंट हमको नहीं है, तो यहीं से हमारा आंसर आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए